नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed फर्स्ट ईयर का जो 2022 में वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 104 अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा या लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का यूनिट 4 हल करेंगे। इसमें टॉप 80 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और उसकी PDF टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर दिया गया है। आप लोग PDF जरूर पढ़ के जाइएगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर और लाइक जरूर कीजिए। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, अगर व्यू कम आते हैं तो नर्वस होते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इतना हेल्प कीजिए। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप प्लीज़ हेल्प कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 104 अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा यूनिट 4 पठन और लेखन कौशल विकास। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। सबसे पहले तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर खुद देंगे। श्रोता हमेशा सही होता है या किसने कहा है? आप गूगल में देखोगे तो वाल्टर लिपमैन, और मॉडल पेपर में देखो तो एक जगह कोरोल अर्नाल्ड दिया है, एक जगह फ्रैंक टाइगर दिया है। तो प्लीज़ आप लोग इसका उत्तर प्रूफ सही बताइएगा। व्हाट्सएप पर मेरे मैसेज कीजिएगा। बुक वगैरह कहीं भी मिलता है तो मुझे मिल नहीं पा रहा था तो, और ध्यान रखना ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ भी सकता है, तो आप लोग जरूर सर्च कीजिएगा। ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ पर मिल रहा है। और जो अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा प्रॉब्लम से संबंधित प्रश्न 100% आएगा। एक प्रश्न देख लीजिएगा आप लोग। तो इसमें जो भी 9-10 हैं मैंने लिख दिया है, उसको रट लीजिएगा। यहाँ से बहुत प्रश्न बनता है, बट मैंने हर प्रश्न कराने के बजाय एक प्रश्न कराया और सारी समस्याओं को लिख दिया। तो आप मेरी बात मानकर जो भी समस्या वाले 9 पॉइंट हैं मैंने लिख दिया है, आप रट लीजिएगा। प्लीज़ ये 9 पॉइंट आप रट लीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों के मुख्य रूप से में कठिनाई होती है। तो डिस्ग्राफिया से जो बच्चे प्रभावित होते हैं उनको क्या समस्या होती है? पढ़ने में, लिखने में, सुनने में, बोलने में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, लिखने में। डिस्ग्राफिया से संबंधित लिखने में। आप लोग देख लीजिएगा। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिसकैलकुलिया गणितीय समस्या, डिसमॉर्फिया भ्रम की समस्या, किसी में अंतर नहीं कर पाता है, डिस्फेसिया बोलने की समस्या, डिस्पेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, थोड़ा सा भाषा को घुमाता है एग्जाम में, डिस्थेपिया तनाव से संबंधित, ऑटिज्म सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता, अफेसिया भाषा से संबंधित। ये 9 पॉइंट अगर आपको याद नहीं है तो ध्यान रखना, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्लीज़ याद करके जाइएगा, यहाँ से प्रश्न आएगा एग्जाम में, नहीं तो पछताओगे। अगला प्रश्न है भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का आ, 2 प्रकार के। अगला प्रश्न है निम्न में से मूल्यांकन की प्रविधियां कौन सी हैं? प्रायोगिक परीक्षा बा, लिखित परीक्षा सा, मौखिक परीक्षा दा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है एंड्रयू वाल्विन और कैरोलिन कोकले के अनुसार श्रवण कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5। डेरिस एम ली ने स्वर की दृष्टि से पठन के कितने भेद बताए हैं? 1, 2, 3, 4। ध्यान रखना, स्वर की दृष्टि से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, 2 प्रकार। अगला प्रश्न है भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी या किसने कहा? प्रश्न को पहले कर चुके हैं, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब हो जाएगा द पै। अगला प्रश्न है मंटेसरी विधि किस कौशल का विकास करने में सहायक है? आ श्रवण, बा भाषण, सा पठन, दा लेखन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का दा, लेखन। अगला प्रश्न है भाषण शिक्षा के प्रधान कौशल हैं सुनना बोलना, लिखना पढ़ना, सुनना लिखना, दा लिखना बोलना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का आ, सुनना और बोलना। प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोग अपने कॉलेज या दोस्त यार जो भी हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ध्यान रखना PDF जरूर पढ़ के जाना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से मिलेंगे, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न है सस्वर पठन की विशेषता नहीं है।
उचित हाव भाव, बा उच्चारण की शुद्धता, सा स्वर माधुर्य, दा प्रभावोत्पादकता। 9 का सही जवाब हो जाएगा, 9 का सही जवाब हो जाएगा सा स्वर पाठन की विशेषता नहीं है, उच्चारण की अशुद्धता। 22 का सही जवाब हो जाएगा। सा स्वर के तत्व कौन से नहीं है? अस्पष्ट शब्दोच्चारण, बा बलाघात, सा मुश्वरता, दा स्वच्छंदता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का दा, स्वच्छता। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के प्रधान कौशल है, ध्यान रखना, प्रधान कौशल, सुनना लिखना, लिखना बोलना, लिखना पढ़ना, सुनना बोलना। तो भाषा शिक्षण, ध्यान रखना, भाषा शिक्षण के प्रधान कौशल कौन से हैं? तो दा, सुनना और बोलना। प्रश्न आप देखेंगे पीछे, तो यहाँ एक प्रश्न था जिसमें था भाषा शिक्षण के प्रधान कौशल हैं सुनना बोलना। तो प्रश्न रिपीट कर दिया। पठन अथवा वाचन का प्रमुख आधार माना जाता है। वाचन मुद्रा, वाचन शैली, आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का सा, आ और बा दोनों। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का प्रमुख साधन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का प्रमुख साधन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का दा, सभी। अगला प्रश्न है, पठन एक कला है या ज्ञानार्जन की कुंजी है? यह लिखा है, पठन एक कला है या ज्ञानार्जन की कुंजी है, किसने लिखा है? इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का बा, श्रीधर नाथ मुखर्जी। कई श्रीधर लाल लिखा गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। जो बड़े प्रश्न है उसके सिर्फ आंसर पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सम्मेलन में मुस्तैदी और लेखन से दुरुस्ती आती है, परंतु मनुष्य में पूर्णता पढ़ने से आती है, यह कथन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का आ, फ्रांसिस बेकन का। अगला प्रश्न है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बा बड़ों को पढ़ने की वस्तु है, सा साधक हैं, दा बाधक हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का सा, साधक हैं। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, आ भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का बा, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूरी होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होना चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की। इसका सही जवाब हो जाएगा आ, भाषिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, आ इसका सही जवाब है। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने के लिए आप किस सामग्री का प्रयोग करेंगे? 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने के लिए आप किस सामग्री का प्रयोग करेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का दा, साहित्य सामग्री। अगला प्रश्न है, आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? तो इसका सही जवाब हो गया आ, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। आप लोग ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्न यहाँ पर अप्लाइड वाले पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, समृद्धि भाषा परिवेश। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। आ स्वाभाविकता, बा सहजता, सा व्याकरण, दा भाषाई परिवेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का सा, व्याकरण। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में
पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, आय अनुरूप साहित्य। अगला प्रश्न है, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का आ, भाषा का समृद्ध परिवेश हो। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है, इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का आ, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 27 का सही जवाब हो जाएगा सा, या सहज होता है। अगला प्रश्न है, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि, 28 का सही जवाब हो जाएगा बा, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। अगला प्रश्न है, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है या कथन पर आपकी राय है कि, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है? इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का दा, या बहुत हद तक संभव है। अगला प्रश्न है, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का दा, लिखना और पढ़ना समान रूप से अंतः संबंधित है। अगला प्रश्न है, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है, इसका सही जवाब हो जाएगा बा, भाषा की परीक्षा। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे, इसका सही जवाब हो जाएगा दा, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, वाचन यह जटिल सीखने की प्रक्रिया है जिसमें सुनने की गतिवाही का मानसिक पक्षों में से संबंध होता है। यह कथन है कैथरीन का, वुडवर्ड का, गुड का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का आ, कैथरीन का। अगला प्रश्न है, जॉन डेवी ने शिक्षा के मुख्य उद्देश्य माने हैं, व्यक्तिक, सामाजिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का, जॉन डेवी ने शिक्षा के मुख्य उद्देश्य माने हैं बा, सामाजिक दक्षता। वाचन की विधियां हैं अक्षर बोध विधि बा, देखो और कहो विधि सा, अनुकरण विधि दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, देख लीजिएगा, सामूहिक वाचन समूह में स्वर सहित उच्चारण करते हुए वाचन का अभ्यास करना, इसे समवेत वाचन के नाम से भी जाना। ध्यान रखना, कहीं अगर संपेत वाचन दे दिया तो इसे सामूहिक वाचन ही मानना आप लोग। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सीखने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्व एवं उपयोगी पाते हैं? उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का दा, आगमन विधि को। ध्यान रखना, आगमन विधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मौन वाचन के प्रकार हैं अध्ययन, द्रुत, विहंगावलोकन, दा, उपयुक्त सभी। तो मौन वाचन के प्रकार हैं 37 का सही जवाब है दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शाश्वर वाचन की विधियां हैं स्वारोच्चारण, अक्षर बोध, कथन एवं वर्णन, दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, SQ3R अध्ययन प्रविधि का विकास किसने किया? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबिन्सन ने। लेकिन SQ3 अगर यहाँ 4 होता तो इसका विकास रॉबिन्सन और थॉमस दोनों ने किया था। ध्यान रखना, पूछ सकता है, SQ3R का अध्ययन रॉबिन्सन ने किया, लेकिन SQ4R मतलब यहाँ पर 4 अगर आ गया तो इसका जवाब आ और बा दोनों हो जाएगा। ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर SQ4
4R हो जाएगा, तो रॉबिन्सन और थॉमस दोनों रहेगा। तो सकता 4 पूछ ले, तो आप लोग मैंने लिख दिया, देख लेना। SQ4 तकनीकी या विधि पाठ्य पुस्तक को प्रभावी ढंग से पढ़ने अध्ययन करने के लिए उपयोगी है। SQ3R का अध्ययन तकनीकी जिसकी चर्चा रॉबिन्सन ने 1961 में की थी। इस तकनीकी को थॉमस और रॉबिन्सन ने 1972 में SQ4 नामक एक प्रणाली को संशोधित किया था। तो ध्यान रखना, संशोधित करके 4 बना दिए थे। अगला प्रश्न है, लेखन शिक्षण की विधियां हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का द। सभी लेखन शिक्षण की विधियां हैं। अक्षर में के रूप में अनुकरण विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि, मॉन्टेसरी शिक्षण विधि, सभी है। अगला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं। पत्र लेखन, उपन्यास, निबंध, सभी। सही जवाब हो जाएगा द, सभी। अगला प्रश्न है, भावनाओं एवं विचारों को दूसरों के साथ बांटना कहलाता है। भावनाओं एवं विचारों को दूसरों के साथ बांटना क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा सा, संप्रेषण। अगला प्रश्न है, कमजोरियों की सूचना दी जाती है। कमजोरियों की सूचना दी जाती है, इसका सही जवाब हो जाएगा नकारात्मक पृष्ठपोषण से। अगला प्रश्न है, किस सूत्र के आधार पर पाठ वस्तु के स्वरूप को अंशों में रखना चाहिए? किस सूत्र के आधार पर पाठ वस्तु के स्वरूप को अंशों में रखना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का सा, अंश से पूर्ण की ओर। अगला प्रश्न है, सीखे हुए ज्ञान को अस्थायी रूप देना किस नीति का उद्देश्य है? सीखे हुए ज्ञान को अस्थायी रूप देना किस नीति का उद्देश्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा बा, अभ्यास कार्य नीति। अगला प्रश्न है, चिंतन का अर्थ है। चिंतन का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा बा, विचार करने की कला। आप लोग नाराज हो जाते हो, कुछ लोग बोलते हो सारे ऑप्शन पढ़ो, कुछ लोग बोलते हैं एक ऑप्शन पढ़ो। तो आप सोचो कि हर विचार कैसे किया जा सकता है। तो मैं जो भी हो रहा है सभी पढ़ दे रहे हैं, कुछ में एक ऑप्शन पढ़ दे रहे हैं। तो आप लोग इतना ज़्यादा नाराज न हुआ करें प्लीज। श्रवण कौशल का विकास करने में सहायक है। आ नाटक, बा भाषण, सा वाद विवाद, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर वीडियो अनुरूपण और प्रदर्शन की अपेक्षा किसे तरजीह दी जानी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर वीडियो अनुरूपण और प्रदर्शन की अपेक्षा किसे तरजीह दी जानी चाहिए? 48 का सही जवाब हो जाएगा सा, हस्त अनुभव को। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिकरण सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मोस्लो के आवश्यकता सोपान में निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता अस्तित्व हेतु आवश्यक है? सम्मान संबंधी आवश्यकता, ज्ञानात्मक आवश्यकता, सौंदर्यप्रद आवश्यकता, प्रेम और आत्मीयता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50 का बा, 2 और 3, 22 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में विद्यार्थी को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? विद्यालय में विद्यार्थी को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, सा स्वर अधिगम द्वारा। अधिगम के पराक्रम में अभिप्रेरणा, अधिगम के पराक्रम में अभिप्रेरणा। इसका सही जवाब है दा, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि सृजन करता है। 52 का दा, इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का सा, ये हमेशा सफल होते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है। तो इसका सही जवाब है 54 का बा, सही मार्गदर्शन कराकर। अगला प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है?
उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का दा, सभी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका अर्थात गलत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का आ, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने के व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? अधिगम, अभ्यस्तता, अस्थायी अधिगम, दा, अभिप्रेरणा। 57 का सही जवाब हो जाएगा दा, अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? आ, रुचियां समय के अनुरूप बदलती रहती हैं। बा, रुचियां योग्यताओं क्षमताओं से संबंधित नहीं है। सा, रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रति बिंब नहीं है। 58 का सही जवाब हो जाएगा दा, रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण की प्रतिबिंब नहीं है। दा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेने लगता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का दा, विद्यालय में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति को दूर रखता है। इसका सही जवाब दा, 60 का। वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का बा, संस्कृत और प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिससे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का बा, शारीरिक। अगला प्रश्न है, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्र को प्रेरित करते हैं। निर्देशन निर्धारित कर, श्यामपट्ट का प्रयोग कर, दृष्टांत उदाहरण के द्वारा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का दा, चारों। अगला प्रश्न है, प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का बा, संपूर्ण समूह का हित। अगला प्रश्न है, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन एक कारगर उपाय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का बा, प्रशंसा करना। अगर प्रशंसा करते हो तो बहुत ज़्यादा बच्चे अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं किसी की प्रशंसा, हालांकि नॉर्मल इंसान भी मोटिवेट हो जाता है, प्रशंसा करके लोग अपना काम भी कुछ कई करवा लेते हैं। तो ध्यान रखना आप लोग। एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि, इस तरह के प्रश्न आप लोग प्लीज देख के जाइएगा, महत्वपूर्ण है। 66 का सही जवाब हो जाएगा बा, वह अधिक जिज्ञासु है। हमने सारे प्रश्न नहीं रख पाए, लेकिन इस तरह के जो भी प्रश्न हैं आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पुरस्कार एवं दंड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का सा, कृत्रिम प्रेरक। ध्यान रखना, पुरस्कार एवं दंड क्या है? आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम प्रेरक। थोड़ी देर के लिए मतलब आपको मोटिवेशन कर, अगर पुरस्कार देते हो तब भी, और या किसी को पिटाई कर देते हो तो बच्चा कुछ देर पढ़ने लगता है। पुरस्कार देते हो कुछ देर पढ़ने लगता है, अच्छा करता है, कुछ देर के लिए अच्छा करता है, खुश हो जाता है। तो ये आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, जो इंसानों के द्वारा बनाई जाती हैं। निम्न में से सर्वोत्तम कथन कौन सा है? निम्न में से सर्वोत्तम कथन कौन सा है? 68 का सही जवाब सा, विद्यार्थी को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, कथन किसका है? अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, कथन किसका है? आ, मैकडूगल का, मैकडूगल ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70 का सा, आदत, प्यास
भूख, नींद, ये जन्मजात है, लेकिन आदत आपकी हैबिट जो है बदली जा सकती है, बदलती भी रहती है लोगों की। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो कुछ अच्छी चीज़ें सीखोगे। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? सही जवाब है बा। वाह प्रेरणा होती है जबकि वाह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? कौन सा अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है इसमें से? इसका सही जवाब हो जाएगा सा। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। अगर आप सांस बार बार ले रहे हैं तो उसमें कौन सी मोटिवेशन मिलेगी आपको? इस तरह का प्रश्न ध्यान रखना, जो भी 73 है आप लोग देख लीजिएगा, आएगा। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का तरीका को दर्शाता है। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका को दर्शाता है। सही जवाब हो जाएगा 73 का सा। स्वावर्तनी को दर्शाता है। इस तरह के प्रश्न जो भी हैं आप लोग देख लीजिएगा, अप्लाइड आएंगे। सारे प्रश्न करा नहीं सकते हैं। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है या भाषाई व्यवहार दर्शाता है। तो अब पुनरावृत्ति कर रही शब्दों को पुनरावृत्ति कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? सही जवाब हो जाएगा आ। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न है, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई है। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई है। तो आप उसे या उससे क्या कहेंगे? 75 का सही जवाब दा। ता वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करवाएंगी। तो आप कोई प्रॉब्लम हो रहा तो उसको आप बार बार उच्चारण करवाइए। अगला प्रश्न है, लड़के होकर रोते हो या कथन है? लोग कहते नहीं लड़के होकर रोते हो, या कथन क्या है? 76 का सही जवाब आ। भाषा को जेंडर की दृष्टि से बांधने की कोशिश की जा रही है, मतलब भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। कभी लोग कहते हैं लड़के होकर रोते हो, मतलब इस तरह से ये आपको जो संकीर्ण माइंड है या आपका सोच है इसको दर्शाता है। तो ध्यान रखना, लड़के होकर रोते हो या भाषा को जेंडर की दृष्टि से बांधता है। इस तरह से आपका संकीर्ण माइंड है उसे दर्शाता है कि आप ये नहीं कर सकते, लड़कियां ये कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखना। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषाई बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि 77 का सही जवाब आ। प्रायः हिंदी और उसकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। अगला प्रश्न है, मुदिता अक्सर सा को शा बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या करेंगे? मुदिता जो है सा को शा बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में स्थिति को क्या करोगे आप अगर आप शिक्षक हो? तो इसका सही जवाब है आ, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। इस भाषा को आप क्या कहेंगे? तो क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। आप जिस क्षेत्र से हैं, जिस तरह से बोला जाता है, धीरे सुधार हो जाती है। हालांकि तो आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को, ध्यान रखना, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं। जैसे बिहार के लोग हैं तो अड़ा नहीं बोलते हो, रा बोलते हैं। इसका उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। ध्यान रखना, यहाँ प्रभाव, यहाँ भी प्रश्न बन सकता है। अगर बोलता तो क्या कारण है, तो उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। इस तरह से भी पॉइंट आप ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कक्षा एक के बच्चे का गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है, तो आप क्या करेंगे? 79 का सही जवाब हो जाएगा आ, उन्हें सीधी रेखा में लिख कर दिखाएंगे। इस तरह से अप्लाइड प्रश्न देख के जाना प्लीज। आप लोग प्रश्न आएगा यहाँ से, जो यही प्रश्न है, जो भी मॉडल पेपर में होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। मोना अक्षर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है। मोना अक्षर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है। पढ़ती को पति, अभिनव को अनव लिखती है। इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि मोना दा उसके विचार और लिखने की गति में
सामंजस्य ना हो। अगला प्रश्न है, श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए हैं। इसका कारण हो सकता है, श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए हो। इसका कारण क्या है? इसका सही जवाब है 81 का द। उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। 81 का सही जवाब द। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का आ। पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। देखिए थोड़ा सा टाइम है, अभी मैं कोशिश करूंगा। आगमन विधि, ये भी पॉइंट ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगमन विधि सर्वाधिक मानकता पर बल देती है। आगमन विधि किस पर बल देती है? सर्वाधिक मानकता पर। पॉइंट याद रखना, प्रश्न आ सकता है। अभी टाइम मिलता तो हम लोग करते हैं 104 अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा। इसका यूनिट 5 हम लोग करेंगे, कच्छ संभाषण। जितना टाइम बचेगा हम थोड़ा कोशिश करेंगे यूनिट 5 भी हो जाए अपने कुछ न कुछ प्रश्न। लेकिन उससे पहले आप लोग जितना हो सके रिवीजन कीजिए। बुक या मॉडल पेपर जहाँ से भी पढ़ रहे हैं प्लीज़ मैक्सिमम रिवीजन कीजिए। और मेरी PDF टेलीग्राम व्हाट्सअप कहीं से भी ग्रुप ज्वाइन करके प्राप्त कर लीजिए, उसे देख के जरूर जाइएगा। और अगर आप लोग टेस्ट देते रहेंगे निश्चित रूप से आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे। और मुझे उम्मीद है आप लोग तैयारी हो गई है। बेस्ट आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम दें। आप लोगों के एग्जाम की शुभकामनाएं। मैं कोशिश करूंगा यूनिट 5 भी डाल दूं जितना टाइम बचता है। लेकिन प्लीज़ आप लोग भी हेल्प कीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं, सारा दिन इसी में लगा रहता हूँ। टाइप करने में थोड़ा सा प्रश्नों का टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप लोग हेल्प कीजिए इतना कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं उन्हें बोलिए, एग्जाम देने जाते हैं सेंटर में तो मेरे चैनल के बारे में बताइए कि ये चैनल है, ऐसा है, इससे हमें लाभ हो सकता है। आप लोग पढ़िए प्लीज़। आप लोग अपने सेंटर पर भी इसका जिक्र कीजिए बच्चों से, इतना हेल्प कीजिए। अगर व्यू कम आता तो नर्वस होता हूँ, निराशा होती है, तो आप लोग प्लीज़ साथ दीजिए। हम्बली रिक्वेस्ट, हम लोग एक दोस्त जैसे हैं, परिवार के सदस्य जैसे हैं, इसीलिए आप लोग जो भी कहते हो मैं मना नहीं कर पाता हूँ। पूरा कोशिश करता हूँ कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है या आप जो कह रहे हो मैं पूरा कर सकूँ। तो आपका भी इतना हेल्प कीजिए प्लीज़ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप कॉलेज में जिसमें जाते हैं सेंटर है, इस चैनल के बारे में बताइए कि चैनल ठीक ठाक है। आप लोग जो भी है आप उनको अच्छा लगता है तो बार आप उनको गाइड तो कीजिए। तो इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।